नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। ब्रॉडकास्ट मंत्रा में आपका स्वागत है। हर रोज एक खोज। बशीर बद्र साहब ने कहा कि पत्थर बदला, पानी बदला, बदला क्या? इंसान तो जज्बाती था, जज्बाती है। जी हाँ, ऐसे ही हमारे साथ योद्धा हैं कृष्ण स्वरूप गोरखपुरिया। 1857 की जो एक चिंगारी थी, उसके इतिहास को एक किताब में लेकर हमारे सामने आए हैं। उनसे ही बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका ब्रॉडकास्ट मंत्रा में स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद वत्स साहब। जो आपने ये 1857 की जो एक जंगे आजादी थी, इसको एक किताब के रूप में आपने पिरोया है। आपके अवामी गीत पहले भी थे और आज वो नई पीढ़ी को आप अवामी गीत देना चाहते हैं, ये सोच कैसी आई? देखिए, आज से 12 साल पहले 2007 में हम लोगों ने एक देशभक्ति यादगार कमेटी का गठन करके पूरे प्रदेश में 1857 के 150 साला और शहीद भगत सिंह का 100 साला मनाने के लिए हमने एक अभियान चलाया। 1857 का बहुत बड़ा केंद्र है रानिया का इलाका। वहाँ मुझे एक स्कूल में बोलने के लिए बुलाया था। मैं वहाँ गया, मैंने एक सवाल किया वहाँ, क्या आप में से कोई ये नाम बता सकता है आपके पड़ोस का रानिया का नवाब को 1857 में सबसे पहला शासक था जिसको फांसी की सज़ा दी गई थी? वहाँ सुनने वालों ने किसी को पता नहीं था उसका नाम क्या था। दूसरा सवाल मैंने ये किया, क्या आप में से कोई ये बताएगा भगत सिंह को कुल सज़ा कितनी हुई? एक भी आदमी ऐसा नहीं था जो ये बता दे कि भगत सिंह को 716 दिन की सज़ा हुई थी, बताने वाला नहीं था। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस हुआ कि जो लोग अपने देश के लिए, मुल्क के लिए अपना सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर करके चले गए, उन लोगों का कोई जानकारी नहीं है। और वहाँ बहुत लोग ऐसे थे जिनको इस बात की जानकारी थी कि संजय दत्त की टाडा में 5 साल की सज़ा हुई है। मैंने एक विचार किया कि भाई 40 साल से लंबे समय तक हमने छात्रों के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, किसानों के लिए जेलें काटी, संघर्ष में गए। आज से 50 साल पहले मैं तिहाड़ जेल में चला गया था विद्यार्थी आंदोलन कि इस देश के नौजवानों को, हमारे हरियाणा के एक बहुत बड़े देशभक्त थे पतराम जी वर्मा, उन्होंने लिखा है अपनी किताब में कि जो मुल्क अपने शहीदों को, देशभक्तों को और स्वाधीनता सेनानियों को भूल जाता है, वो मुल्क लंबे समय तक आज़ाद नहीं रह सकता, अपनी आज़ादी की रक्षा नहीं कर सकता। तभी मैंने ये विचार किया कि इस पर कुछ किया जाए। और 1973 के में मेरी कॉलेज में छात्र आंदोलन की वजह से छूट गई थी। मैंने 40 साल बाद पहले मैंने MA किया, पास हिस्ट्री का, इंग्लिश मीडियम से। मैं एक सवाल आपसे जानता हूँ। गोरखपुर एक बड़ा गांव हरियाणा में उसको कहा जाता है। सरपंच रहे, जिला परिषद में भी आप रहे, तो एक तरह का जो ये जीवन है, जो आपका व्यक्तित्व है, इसमें क्या ऐसा रहा कि आप शुरू से ही आज़ादी के प्रति, देश के प्रति आपके अंदर एक समर्पण रहा? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि 1798 में जॉर्ज थॉमस थे आयरलैंड के, उन्होंने एक हुकूमत कायम कर ली थी यहाँ 80 में अपनी रियासत बना के। मेरे बुजुर्गों ने उसके खिलाफ एक बहुत बड़ी बगावत की थी। पूरे के पूरे गांव का कत्लेआम हो गया था। मेरे दादाजी 8वीं पीढ़ी में, उनके बाप के नाम का हमें पता नहीं है। एक तो हमारे रगों में वो देशभक्ति का खून था। दूसरा, मैं ये समझता था कि हमारी शिक्षा और पढ़ाई में, अव्वल रहा हूँ पढ़ाई में। मैंने BA किया, B.Ed किया, अभी भी मैंने MA किया। मैं मेरे जीवन में पढ़ाई में बहुत अव्वल रहा हूँ। नौकरी मुझे 1973 में मास्टरों की हड़ताल में मिल गई थी, लेकिन मैं उन हड़ताल वालों के खिलाफ ड्यूटी ज्वाइन करने के बजाय जेल में चला गया। तो हमने हमेशा ही जनता के लिए संघर्ष किया था, न्याय के लिए संघर्ष किया था। वही न्याय हम जनता को बीच में जाए, इस 1857 का संघर्ष किया था उन देशभक्तों को। 5 लाख से ज़्यादा लोग 1857 की 19वीं सदी की ब्रिटिश साम्राज्यवाद को सबसे बड़ी चुनौती थी, जहाँ सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 5 लाख से ज़्यादा लोग शहीद हुए। उनमें हरियाणा की बहुत बड़ी भूमिका थी। एक सवाल, आपने अपनी किताब में लिखा है कि हिंदू मुसलमान दोनों ने कुर्बानियां दी, देश के लिए शहादत दे दी। आज अगर आप देखते हैं तो बिल्कुल उलट कहानी है। हिंदू को बांटा जा रहा है, मुसलमान को बांटा जा रहा है। क्या कुछ लगता है कि जिसको लेकर आज़ादी ली गई थी वो कहीं अर्थ खोती जा रही है? देखिए, जो लोग देशभक्त थे, जो लोग शहीद थे, उन्होंने एक विशेष उद्देश्य के लिए कुर्बानियाँ की थी। मेरे जैसा आदमी भी आज ये महसूस करता है। मैंने इस किताब को लिखने का मुख्य तौर पर, ये किताब मैंने लिखते वक्त मुझे बहुत समय लगा है। मैंने इसमें बहुत ही एडिशन और डिलीशन भी किए ताकि ये कोई एक अच्छी तरह की किताब, एक संदर्भ पुस्तक बन जाए। देखिए, आप इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए कि इस देश में
10 मई को बगावत हुई, मेरठ के फौजियों ने बगावत कर दी। उससे पहले मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। वो बगावत करने के बाद वो फौजी कहाँ गए? सुबह सुबह लाल किला में पेश हुए जाके। बहादुर शाह जफर से उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे बगावत का नेतृत्व करें। उन्होंने इनकार किया कि मेरी उम्र नहीं है, हालात नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी बात का उसने इनकार नहीं किया। उसने इनकार नहीं किया। बादशाह बहादुर ने उनकी रिक्वेस्ट को, उनके निवेदन को, उनके आग्रह को स्वीकार कर लिया और बहादुर शाह जफर ने समय आने पर गर्दन झुकाने के बजाय उसके सामने 5 शहादत उसके कलम कर दिए गए। सर, यहाँ हिंदू और मुसलमान की जो सांझी शहादत है ना, हमारा ये मानना है कि सांझी शहादत और सांझी जो हमारी विरासत है, इस विरसा की रक्षा की जाए। इसलिए हरियाणा का विशेष तौर पर इसमें योगदान रहा है। मैं आपसे जो हरियाणा की आपने बात की, आपने लिखा भी पहली जंग आज़ादी और राव तुलाराम के बारे में और हरियाणा के बारे में, वो जो आज़ाद कराने वाले वो रणबांकुरे, उनके बारे में इतना इतिहास में मिलता नहीं है। हरियाणा को कहाँ देखते हैं इस पूरे जंग आज़ादी में आप? देखिए, पहली बार तो ये 150 साल मनाया गया 2007 में। इस पे लिखा गया 1857 के ऊपर बहुत कुछ लिखा गया, पुराने डॉक्यूमेंट्स देखे गए, इनकी अंग्रेज अफसरों की डायरियां देखी गई, इनके कम्युनिकेशन देखे गए, उससे पता लगा। हरियाणा के बारे में उसके बावजूद भी बहुत कम स्थान मिला था हरियाणा का। पूरे देश के 600 राजे रजवाड़े सामंतों ने बगावत में हिस्सा लिया, जिनमें 37 ही थे। हरियाणा के लोगों की भी उसमें काफ़ी अच्छी तादाद थी। और हरियाणा के भाग में भी एक विशेष बात देखने लायक ये थी कि हरियाणा ने अपनी आबादी का, पूरे देश की आबादी का 2% भाग, लेकिन इनकी शहादतें बहुत थी। करीब 30,000 से ज़्यादा लोग छोटे से प्रदेश हरियाणा के शहादत हुए थे। एक ही पूरे के पूरे रिकॉर्ड के तौर पर यह मौजूद है। 5,000 आदमी 16 नवंबर 1857 को सिंह आमने सामने की लड़ाई में नसीबपुर में नानोर के पास आमने राव तुलाराम के नेतृत्व में आमने सामने की लड़ाई हुई। उसमें और लोग भी थे हमारे हरियाणा के, बड़े लड़े लोग, बहादुर थे, बड़े लोग लड़े। मुझे एक शेर याद आ रहा है, उसमें कहा गया कि जो सीखा है किसी मासूम को दे दो तो अच्छा है, सिरहाने कब्र के रोया करेगी वरना फनकारी। सांझी विरासत की जो बात आपने कही है, ये नई पीढ़ी को कैसे सौंपेंगे कृष्ण स्वरूप गोरखपुरिया जी? देखिए, मैंने जैसा कि पहले बताया था कि 200 के करीब मैंने लेख लिखे हैं, कई अखबारों में भी छपे हैं और अपने जीवन में भी किया है। हमने अपने जीवन में 50 साल पहले, आज से 50 साल पहले विद्यार्थी जीवन में तिहाड़ जेल की यात्रा की थी। आपातकाल में जब पुलिस मुझे गिरफ्तार नहीं कर पाई, मेरे पिताजी को भी तंग किया गया, रखा गया उन्होंने बहुत ज़्यादा। 10 नंबरी इस्तारी मुजरिम कर दिया गया हमें। हमारा भी ये रहा कि हम अपने आचरण के द्वारा वो संघर्ष का रास्ता लोगों को सिखाए। राव तुलाराम की जो मैं चर्चा कर रहा था, राव तुलाराम हरियाणा का नहीं, देश का वो नेता था जिसने आमने सामने की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी गई नसीबपुर में, जहाँ 5,000 हिंदुस्तानी शहीद हुए। और इसकी सबसे बड़ा जो दुखदाई पक्ष है ना, त्रासदी है ना हमारे देश में, ये ग्वालियर का राजा, बीकानेर का राजा, जयपुर का राजा, पटियाला का राजा, जींद का राजा, नाभा का राजा, फरीदकोट का राजा, ये सब लोग अंग्रेज के साथ थे। बड़ी कमाल की बात है, ये सब लोग, इनमें 600 रियासतों में जो 37 ने छोड़ के सब ने अंग्रेज की मदद की। लेकिन राव तुलाराम ने इन राजाओं के पास पहुंच के जाके भी बहुत प्रयास किया। राव तुलाराम ने इनसे मुलाकात की कि मुल्क को आज़ाद कराने का सवाल है, ये टुकड़े खाने का सवाल नहीं है। लेकिन इतनी बात सिरे नहीं चढ़ी भी। और वो 16 नवंबर 1857 की लड़ाई के हारने के बाद भी उसने रानी झांसी और तात्या टोपे के साथ संपर्क किया। तात्या टोपे की फौज का कमांडर बन के वो दिल्ली की तरफ उन्होंने कूच किया, लेकिन वो तात्या टोपे को गिरफ्तार कर लिया गया, उसको फांसी की सजा दे दी गई। इससे उनको निराशा नहीं हुई, वो मुल्क से बाहर चला गया गुप्त रूप में। और गुप्त रूप में अफगानिस्तान जाने के बाद काबुल के अंदर उसने जो ब्रिटिश विरोधी 4 देश थे, हिंदुस्तान था, रूस था, ईरान था, अफगानिस्तान का हिंदुस्तान की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान रहा है, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। इन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन 35 की बीमारी के बाद इनका देहांत हो गया 38 साल की सारी उम्र में। मैं ये समझता हूँ कि 1857 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष करने वाला, राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष करने वाला, अपने जीवन में सबसे ज़्यादा छोटी उम्र का योद्धा राव तुलाराम का नाम पर भी ये किताब भी लिखी है 1857 के साथ साथ। एक आखिरी सवाल आपसे संक्षेप में पूछूंगा। 2003 में भी आपने MA की, सीखने की कहते कोई उम्र नहीं होती, लेकिन आपने उसको करके दिखाया है। अब क्या करना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं? देखिए, मैंने 7 साल पहले ये आपके 2013 में मैंने जो ना ये आपकी ये मैंने MA का परीक्षा पास किया
और हिस्ट्री से मैंने एमए की, इंग्लिश मीडियम से मैंने एमए की, ताकि मैं इस पीढ़ी को ये संदेश दे पाऊँ कि मैं इस उम्र में 65 साल से ज़्यादा उम्र में जब मैं एमए पास कर सकता हूँ, आप क्यों नहीं कर सकते। आप पढ़ें, आप पढ़ाएं, आप लिखें और लोगों को बताएं, ताकि हमारी साझी शहादत, साझी विरासत की रक्षा की जा सके। वरना आज के दौर में बड़ी घटिया किस्म की ताकतें, कठमुलावादी ताकतें, हिंदू की, मुसलमान की, सिख की, आपस में जातियों को, जाट की, गैर जाट की, देश को, मुल्क को टुकड़ा तोड़ना चाहते हैं। ऐसी ताकतों को पराजित करें और उसको पराजित करने के लिए जंग आज़ादी, पहली जंग आज़ादी 1857 और राव तुलाराम की भूमिका बहुत ही सूर्यपूर्ण रही है। ये ऐसा मेरा मानना है। ये काम हम करने के लिए प्रयासरत हैं। बहुत लोग जुड़ेंगे, आने वाले समय में बहुत लोग चलेंगे। और यही मैं कहना चाहता हूँ कि जलियांवाला बाग का हत्याकांड भी जो हुआ था, उसका कारण भी गदर पार्टी था। हिंदुस्तान में गदर पार्टी के लोग 8,000 लोग हिंदुस्तान में आए थे। देश नू चलो, देश नू चलो, देश मांगदा कुर्बानियाँ। लाला हरदयाल जी ने वो पार्टी बनाई थी, करतार सिंह सराभा ने वो पार्टी बनाई थी, और उसमें हरियाणा के बहुत लोग थे जो शहीद हुए 15 फरवरी 1915 को। उन लोगों को भी हमें, लोगों को, जनता के बीच में लेके जाना चाहते हैं कि हमारी विरासत, हमारी शहादत बहुत ही शानदार है। ये हमारा मिशन है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कृष्ण स्वरूप गोरखपुर पर हम गर्व करते हैं और आने वाली पीढ़ियां भी गर्व करेंगी, क्योंकि इन्होंने जंगे आज़ादी की वो एक सही तस्वीर पेश की है जो एक इतिहास के रूप में अब दर्ज हो गई। राव तुलाराम जैसे हीरो हमारे हमेशा से हीरो ही रहेंगे, क्योंकि उन्होंने दूसरी रियासतों की तरह अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके। यही संदेश नई पीढ़ी को जाए और नए इतिहास को नए परिप्रेक्ष्य में देखा जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहें ब्रॉडकास्ट मंत्रा के साथ।